नमस्कार दोस्तों। एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाला हूँ और बात करने वाला हूँ एक पुस्तक के बारे में और पुस्तक है धम्मपद। धम्मपद ये मेरे पास पुस्तक है जो एक बहुत ही बेहतरीन किताब है और ये किताब संग्रह है भगवान बुद्ध की वाणी का। भगवान बुद्ध ने जो बातें कही थी आज से 2600 साल पहले, उन बातों को इस पुस्तक में संग्रहित किया गया है। और ये जो धम्मपद पुस्तक है ये भारत ही नहीं दुनिया की सबसे प्राचीन किताबों में से एक है। ये किताब आपको 2000 साल पुराने तक की ये किताब मिली है। कई जगह ये कोरिया में उपलब्ध है, कई जगह से इसकी बहुत सारी प्रतियां मिली हैं और बहुत सारे शब्द जो हैं आज इसमें बहुत सारे परिवर्तन भी आ गए हैं। लेकिन ये जो पुस्तक है आज भी दुनिया की सबसे अच्छी किताब है। दर्शन के क्षेत्र में, खासकर दुनिया भर में जितने धार्मिक दर्शन हैं उनमें एक बेहतरीन किताब मानी जाती है। इसमें भगवान बुद्ध की जो बातें हैं उन्हें गाथाओं में या वर्सेस के रूप में दिया गया है। इसमें 423 वर्सेस हैं, 423 इसमें गाथाएं दी गई हैं, 423 तरह के इसमें मंत्रा कह सकते हैं, श्लोक कह सकते हैं अगर हम संस्कृत में कहें तो वो इसमें दी गई हैं। और ये बहुत ही बेहतरीन तरह से बातों को इसमें कहा गया है, एक एक बात को आपको समझाया गया है। और अगर आप डीपली समझते हैं तो आपके जीवन की हर समस्या का समाधान इसमें मिल सकता है। इसमें वो बातें जोड़ी गई हैं जो भगवान बुद्ध ने विभिन्न लोगों से विभिन्न समय पर कही थी। लेकिन विभिन्न समय पर ये बातें कही गई, लेकिन ये जो बातें इसमें कही गई हैं वो सारी यूनिवर्सल बातें हैं। अगर मैं कहूँ कि हम सब जीवन में क्या चाहते हैं, सारे लोगों का जीवन में एक ही उद्देश्य है कि उनके जीवन से जो दुख है, जो सैडनेस है या जो सफरिंग है वो खत्म हो जाए। कोई किसी चीज को लेकर दुखी है, कोई किसी चीज को लेकर दुखी है, बहुत सारे जीवन में दुख हैं। लेकिन सारे दुखों की जो जड़ है, सारे दुखों की जो जड़ है वो कहीं ना कहीं हमारे मन में है। तो माइंड कैसे ऑपरेट करता है, मन कैसे काम करता है, क्या क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बहुत सारी बातें धम्मपद में कही गई हैं। तो आप लोग जरूर इस पुस्तक को पढ़ें, धम्मपद को खरीदें। ये आपको इंग्लिश में भी मिल जाएगी और दुनिया के 400 से अधिक भाषाओं में ये उपलब्ध है। सभी प्रमुख भाषाओं में ये पुस्तक धम्मपद जो है दुनिया भर की सभी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध है। और यूट्यूब पर भी जाकर आप इसके एक्सप्लेनेशंस देख सकते हैं, आप इंटरनेट पे इसके बारे में पढ़ सकते हैं। तो मैं कुछ वर्सेस इसकी ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, इसकी कुछ गाथाएं आपके साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगा कि भगवान बुद्ध किस तरह से इसमें अपनी बातें कह रहे हैं और क्या वो समझाना किस तरह से समझा रहे हैं चीज़ों को। तो मैं इसकी अभी जो पुस्तक मेरे पास है ये पुस्तक धम्मपद है और ये पुस्तक डॉक्टर एम.एल. परिहार जी ने छापी है। एम.एल. परिहार जी ने छापी है। बुद्धम पब्लिशर जयपुर से ये पब्लिश हुई है पुस्तक, बुद्धम पब्लिशर जयपुर से ये पब्लिश की गई है। फिलहाल ये जो पुस्तक मेरे पास है ये ये जो एम.एल. परिहार जी हैं उनके द्वारा निःशुल्क वितरित की जा रही है। उन्होंने एक बीड़ा उठाया, एक उन्होंने प्रण लिया है कि वो 84,000 पुस्तकें वितरित करेंगे, फ्री लोगों तक पहुंचाएंगे। तो ये पुस्तक उनके माध्यम से मेरे तक पहुंची है और बहुत ही अच्छी तरह से उन्होंने इसका अनुवाद मूल पाली भाषा से हिंदी भाषा में किया है। बहुत ही सरल भाषा में इसका अनुवाद किया गया है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप बुद्धम पब्लिशर्स की ये जो पुस्तक है ये एम.एल. परिहार जी से संपर्क करके उनसे ले सकते हैं। अगर आप उनसे नहीं ले पा रहे हैं तो आप इस पुस्तक को खरीद सकते हैं, ये कहीं भी आपको मिल जाएगी, कहीं भी ये धम्मपद पुस्तक उपलब्ध है। फिलहाल मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा एम.एल. परिहार जी का कि वो ये पुस्तक लोगों तक पहुँचा रहे हैं और उनके माध्यम से ये पुस्तक बहुत सारे लोगों तक पहुँचेगी। बहुत सारे लोगों के जीवन में परिवर्तन इस पुस्तक के माध्यम से आएगा। तो मैं जैसा कि आपसे शेयर करना चाहता था कुछ गाथाएं इसकी, तो ये बुद्धम पब्लिशर्स की किताब है। एम.एल. परिहार जी ने इसमें एक अपना एक इसकी भूमिका प्रस्तुत की है। भूमिका के बाद उन्होंने लिखा है कि उन्होंने ये पुस्तक सभी को भारत भर में हिंदी भाषा में ये पुस्तक अनुवादित बांटने का निर्णय अपने पिताजी के पूज्य अपने परिनिव्रत पिताजी और माताजी के याद में ये पुस्तकें वो वितरित कर रहे हैं, जो कि एक बहुत ही उत्तम कार्य है, बहुत ही बड़ी वो सेवा कर रहे हैं, इस देश की ही नहीं दुनिया की सेवा कर रहे हैं। जो एक बहुत ही अच्छी पुस्तक जो लोगों के जीवन में लोगों की बराबरी की बात करती है, लोगों को कैसे जीवन जीना चाहिए वह सिखाती है, जीवन में दुख के जो मूल कारण है उन्हें ये बताती है। तो ऐसी पुस्तक का वितरण करके बहुत ही पुण्य कार्य
डॉक्टर एमएल परिहार जी कर रहे हैं, तो उनको बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहूँगा। अब मैं इसकी पहली जो गाथा है वह आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। धम्मपद में बहुत सारे चैप्टर्स हैं, लगभग 26 चैप्टर्स धम्मपद में। 26 चैप्टर हैं, जिसमें विभिन्न चैप्टर पाली भाषा में, मूल पाली भाषा में 26 चैप्टर हैं, और संस्कृत का मुझे अभी उपलब्ध नहीं हुआ है उसमें कितने हैं, वो मैं आपको बाद में बता सकता हूँ। लेकिन मूल पाली भाषा का जो धम्मपद है उसमें 26 चैप्टर्स हैं। 26 चैप्टर में लगभग 423 गाथाएं हैं, 423 वर्सेस हैं। तो पहला जो चैप्टर है इसका वो यमक बग्गो है। यमक बग्गो में ट्विन वर्सेस दी गई हैं, अर्थात एक वर्स का पॉजिटिव पार्ट भी बताया गया है और दूसरे वर्स में उसी चीज का नेगेटिव पार्ट बताया गया है। कोशिश ये रही है कि पहले नेगेटिव पार्ट बताया गया है, फिर दूसरी तरफ उसका पॉजिटिव पार्ट बताया गया। तो जो पहली गाथा जो है धम्मपद की, उसके बारे में अगर मैं बात करूं तो पहली गाथा है कि मनो पुवग्मा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पदुठेन भासाति वा करोति वा ततोनम दुख मन वेति चक्कम व बहतो पदम। तो ये जो गाथा है, अगर मैं हिंदी में इसका अर्थ बताऊं तो ये गाथा कह रही है कि मन पूर्वगामी है, अग्रगामी है, आगे आगे चलने वाला है। मन सभी धर्मों, कर्मों, प्रवृत्तियों का अगुआ है। हिंदी में अगर मैं बताऊं, सभी कर्मों में मन पूर्वगामी है, अर्थात सभी जो हमारी प्रवृत्तियां हैं, हमारी जो धर्म है, हमारे जो कर्म है, वो सभी मन से ही उत्पन्न होते हैं, ये कहा जा रहा है। तो मन ही प्रधान है, प्रमुख है सभी धर्मों। धर्म का यहाँ पर जो धर्म का जो इस्तेमाल किया गया है वो कई तरह से किया गया। धर्म प्रवृत्ति को भी कहते हैं, धर्म हमारे स्वभाव को भी कहते हैं, धर्म प्रकृति को भी कहा जाता है। तो धर्म का यहाँ कई प्रकार से इस्तेमाल किया गया। तो मन जो है, सभी चीजें मन में ही पैदा होती हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों में श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है, अर्थात सभी कर्म मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी सभी मन से ही पैदा होती हैं। सभी जो प्रवृत्तियां मन से ही पैदा होती हैं। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से, मन को मैला करके, बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है और शरीर से पाप कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का चलता है। तो बड़ी बात कही गई है कि जब आप मैले मन से, जब आप बुरे मन से, मन में गलत विचार रख के कर्म करते हैं, तो वो पाप कर्म होता है। और वो आपके जो दुख है, जब आप ऐसे कर्म करते हैं, गलत मैले मन से कर्म करते हैं, तो दुख आपके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे एक बैल जो होते हैं उनके पीछे गाड़ी हो लेती है, बैलगाड़ी बैल के पीछे चलती है। तो अगर हम गलत प्रवृत्ति से, गलत मन में भाव रखकर, अपने मन से गलत विचार रखकर कर्म करते हैं, तो वो जो कर्म है वो हमारे लिए दुख ही पैदा करेगा। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसमें बात बताई गई कि सभी चीजें मन से ही उत्पन्न हो रही हैं। कई बार हमारे मन में ऐसे विचार होते हैं जो हमें गलत राह पर ले जाते हैं, और हम उस पर कर्म भी करने लगते हैं, तो वो कर्म जो है हमें गलत राह पर ले जाता है, इसमें यही कहा गया है। तो ऐसे ही बहुत सी इसमें गाथाएं हैं जो आपको सही राह दिखाएंगी, आपको सही रास्ते पर ले जाएंगी, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसमें हर चीज बताएगी। दूसरी गाथा भी मैं लेना चाहूंगा जो इसकी ही पॉजिटिव गाथा है कि मनो पुवग्गमा धम्मा मनो सेठा मनोमया मनसा चे पसन्नेन भासाति वा करोति वा ततोनम सुख मनवेति छाया वा अनपायनी। तो इसमें कहा जा रहा है कि मन सभी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही प्रधान है, प्रमुख है, सर्वोपरि है, सभी धर्म मनोमय है। जब कोई व्यक्ति प्रसन्न शुद्ध मन से, मन में अच्छे भाव लेकर, मन को उजला रखकर कोई वाणी बोलता है या शरीर से कर्म करता है, तो सुख उसके पीछे वैसे ही चलता है जैसे कभी साथ नहीं छोड़ने वाली छाया चलती है। तो अगर आप अच्छे मन से, मन शुद्ध रखकर, मन में अच्छे भाव रखकर, प्रसन्न मन से कर्म करते हैं, तो आपके पीछे सुख आपका पीछा करता है, क्योंकि आपके कर्म जब अच्छे मन से होंगे, शुद्ध मन से होंगे, तो अच्छे होंगे। तो आपका जो, चूंकि मन ही सारी प्रवृत्तियों का अगुआ है, मन ही सभी धर्मों की प्रवृत्तियों का, धर्म का, स्वभाव का, विकृतियों का, चित्त में जो हमारा मन है, जो हमारे मन में जो विचार हैं, वही हर चीज का अगुआ है। तो अगर हम अच्छे मन से कार्य करते हैं तो हमारे साथ अच्छा ही होता है, और सुख हमारे वैसे ही पीछे हो लेता है जैसे छाया हमेशा हमारे साथ चलती है। हमारी छाया कभी हमारा साथ नहीं छोड़ती।
ऐसे ही अगर आप अच्छे मन से कर्म करते हैं अच्छा मन रख के, तो सुख आपके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे हमारी छाया हमारे साथ चलती है। तो धम्मपद एक बहुत ही बेहतरीन किताब है। मैंने आपको 2 वर्सेस बताई हैं, बाकी आपको खुद पढ़ना चाहिए एक-एक चीज़ की। आपको बहुत सारी परिभाषाएँ, बहुत सारे बाइज़, बहुत सारे ऐसे प्रज्ञावान लोग हैं जो इसको बता भी रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बुद्धिस्ट मॉन्क हैं, बहुत सारे ऐसे आचार्य हैं जो इसके बारे में आपको बताते भी हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो आप उन लोगों से पूछ भी सकते हैं। लेकिन ज़रूर पढ़ें इस पुस्तक को, आपको बहुत ही नॉलेज मिलेगी, बहुत ही आपको एक रास्ता मिलेगा खुद के दुखों को दूर करने का, क्योंकि बुद्ध का सारा उद्देश्य था कि लोगों के दुख दूर हों। तो अगर आप इसे पढ़ के समझेंगे चीज़ों को, तो आपकी जो सफ़रिंग्स हैं वो ज़रूर कम होंगी, मुझे ऐसा लगता है। आप देखते रहिए मेरे वीडियोस, और मैं आगे भी अच्छे वीडियोस बनाता रहूँगा। धम्मपद पे भी हम आगे बात करेंगे। इसकी कुछ वर्सेस का आगे भी हम अनुवाद और उसका एक एक्सप्लेनेशन प्रस्तुत करेंगे और इस पर बातचीत करते रहेंगे। आप देखते रहिए। नमस्कार।